हेलो। तो आज हम एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे डिकोडिंग ऑफ फिटनेस क्रॉस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीएनएन नंबर चाहिए होगा, जो कि हमें ई कोड साइट से मिल जाएगा। ये मैंने एफआईआर के जरिए सर्च कर लिया है। ये हमारा केस नंबर हो गया। और यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सीएनएन नंबर। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी ई फाइलिंग वेबसाइट पे दोबारा आएंगे। यहाँ पर पोर्टफोलियो का ऑप्शन होगा। इस पे जाकर हम क्लिक करेंगे, सर्च केसेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सीएनए नंबर जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ आके पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जाके हमें ये केस ऐड कर लेना है। अब ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब इसके बाद हमारा ये जो केस है, हमारे जो प्रोफाइल है, इसमें ऐड हो चुका है। अब हमें बार बार इस केस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है, ये बार-बार फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एप्लीकेशंस पे जाएंगे। एप्लीकेशंस पे जाएंगे तो हमारा जो केस नंबर है, वो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे कि हमारा है, इस तरह से हमारा केस यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जो क्लाइंट की डिटेल है, वो हम अपडेट कर लेंगे। आपका जो भी क्लाइंट है, अगर आप स्टेट की तरफ से है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। और एक्यूज या रिस्पोंडेंट की तरफ से है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने डिटेल अपडेट कर दी है। उसके बाद हम अपने क्लाइंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे मेरी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ कोई पर्टिकुलर्स अभी नहीं मिला है। तो मैं भी इसे बेटर पर्टिकुलर्स में डाल के यहाँ पर मैं पैरा वन में यहाँ मेंशन कर दूंगा कि मेरी एप्लीकेशन क्या है। अब जो पैरा वन है, उसमें हमारी जो भी एप्लीकेशन है, उसका जो टाइटल है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या जो भी रीज़न है फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, आप वो रीज़न यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये आपकी सबमिट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए आप प्लीडिंग्स ऑप्शन होगा यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे। प्लीडिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी जो फाइल है, वो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऐड फाइल करते हैं। उसके लिए पहले हमें अपना केस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना केस। ये मैंने अपना केस सेलेक्ट कर लिया है। हमारा क्लाइंट था, वो भी सेलेक्ट कर लिया है मैंने। यहाँ पे चूज फाइल पे जाएंगे। चूज फाइल के बाद जहाँ भी आपकी एप्लीकेशन पड़ी है, वो आप सेट कर लेंगे और यहाँ पर वो फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइटल, यहाँ भी कुछ हमारे टाइटल मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लिमिटेड ही स्पेस अवेलेबल रहता है वर्ड्स के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट से शॉर्ट और एक कंप्लीट सेंटेंस जो आपको बन सके और एक्सप्लेन कर सके, वो आप आराम से डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन टाइटल है, वो डाल दिया है। अब इसके बाद मैं ऐड फाइल पर क्लिक करूंगा। ये कुछ टाइम लेगा आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग। देखिए, ये इजीली ऐड हो गया है। अब आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, ये एडिट सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो स्टेटस है, वो पेंडिंग में शो हो रहा है। ठीक है। अगर अगर आपको लगता है कि आपकी जो फाइल है, वो गलत ऐड हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप इमीडिएटली यहाँ से इस ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि डिलीट नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब नॉर्मली आप ई फाइलिंग सर्विस पे क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट प्लीडिंग ऑप्शन होगा यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, आपका जो केस है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा सी नंबर वन में। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बार अपनी फाइल चेक कर लीजिए। यहाँ पर जाके आप अपनी फाइल चेक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आपकी फाइल वही है जो आपने अपलोड की थी। जैसे हमने यहाँ चेक कर लिया, हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर हम फाइनल सबमिशन करेंगे। यहाँ पर हमें सबमिट कर दिया है। ओके कर देंगे। मैं अभी विदाउट कोड फीस सबमिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के ऊपर कोड फीस लगा दी है। ठीक है।
देखिए यहाँ से मेरी फाइल अब चली गई है, मेरा जो टाइटल है वो चला गया है। अब हम कंप्लीट मीटिंग्स पे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो पहला टाइटल है, जो फिलहाल में हमारी ड्राफ्ट में था, अब वो कंप्लीटेड मीटिंग्स में आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर व्यू स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा दिखाएगा अभी नो डॉक्यूमेंट कंज्यूम इन सीआईएस, मतलब अभी जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन काउंटर होता है, वहां पर अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। और यहाँ से आप व्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, ये आपका ई फाइलिंग नंबर आ गया है। जैसे कि हम मेंशन करते हैं अपनी एप्लीकेशन या केस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, अपना ई फाइलिंग मेंशन हमें लिखना होता है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं मेरा जो एप्लीकेशन ई फाइलिंग नंबर है वो कुछ 141 है, तो ये हम उस पे लिख लेंगे और फाइनल सबमिशन के लिए हार्ड कॉपी हमारी रेडी हो जाएगी। तो यही था एप्लीकेशन ई फाइलिंग। बाकी आपको और कोई समस्या परेशानी है ई फाइलिंग से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए।